हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अचीवर्स। गाइस, आज हम लोग 3 जून की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि कल हमारा 1 और 2 जून का लेक्चर आउट हो चुका था इसी चैनल पे, जिसे आप अभी जाके देख सकते हैं। ठीक है। एंड आज हम लोग 3 जून की डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, राइट। हमारा ये सीरीज डेली करंट अफेयर्स अब डेली वीडियोस आएंगे। कल 1 और 2 की हमने डाला था, आज 3 जून की डाल रहे हैं। ओके। मे बी वन डे लाइक करेंगे हम लोग, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इंडिया और ओमान दो कंट्री अभी सेपा जो एग्रीमेंट हुआ था इनका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अब स्टार्ट हो चुका है। मीन्स ये इन्फोर्स हो चुका है। तब से 1 जून 2026 से ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्लियर। और ये पैक्ट कब साइन हुआ था? ये हुआ था 18 दिसंबर 2025 को। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इंडिया साइंड CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विथ विच कंट्री, विच रिसेंटली एंटर्ड इन फोर्स ऑन 1 June 2026। ओके। या विच रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड ऑन 1 June 2026, राइट। तो वो कौन सा कंट्री होगा? ओमान। क्लियर। ओमान। ओमान की बात करें तो एक फॉरेन कंट्री, और अभी कल न्यूज में रही थी, अगर आप लोगों को याद हो तो एज अ रिवीजन हम लोग उसको देखते हैं। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिन्होंने अंडर 16 वालों के लिए सोशल मीडिया लॉगिन को बैन किया था? प्लीज कैन यू आंसर दैट? जिन जिन ने कल का वीडियोस देखा था उनके लिए ये एक रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो था मलेशिया। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। NPCI आप लोग जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सारे UPI वगैरह का जो भी लेन देन होता है उन सारे को देखता है। तो उनके डेटा के अनुसार इंडिया का जो UPI है वो अभी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पे पहुंचा। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी और वैल्यू भी। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी, और उसका जो वैल्यू होता है वो भी। कब? मई 2026 में। और कितना पहुंचा वो? 29.90 ट्रिलियन उसका वैल्यू रहा। 29.90 ट्रिलियन। पिछला जो हाईएस्ट था वो था 22.64 बिलियन। ये था मार्च 2026 में। बस उसको, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, 29.90 ट्रिलियन। करेक्ट। ठीक है। अभी बस आप इसको पढ़ लीजिए, जब एग्जामिनेशन के टाइम बहुत ज्यादा नजदीक आएगी, 8 दिन 10 दिन, उस समय हम UPI, GST, WPI वाला जिसको रिप्लेस किया PPI, वो भी आज न्यूज में है। तो उन सब की डेटा सीट आप लोगों को देंगे, बस वो याद करके जाइएगा। ठीक है। बस अभी एक दिमाग में रखने के लिए आप ये कर लीजिए कि मई के मंथ में जो UPI ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम और वैल्यू दोनों सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पे पहुंचा है। क्लियर। हो सकता है जून में ये और ऊपर पहुंच जाए। इसका मतलब क्या है? फोन पे और गूगल पे वगैरह जैसे एप्स ने फुल्ली डोमिनेट किया है UPI सेक्टर को। क्लियर। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन वुमेन टीम won 10 medals at अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ हुआ? वियतनाम में। कहाँ पे हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुआ? वियतनाम में। यहाँ पे इंडिया की जो वुमेन्स टीम है, इन्होंने 10 मेडल्स जीते। इसमें से जो क्वेश्चन अगर पूछ भी सकता है वो, तो गोल्ड कितने थे? तो दो। और किस किसने जीता? वो है दीक्षा और गरिमा ने। दीक्षा जो 43 kg कैटेगरी में, और गरिमा 73 kg कैटेगरी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन वाचिंग आउट देयर? ओके। 3 पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए। इंडिया और ओमान के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ, वो लागू हो गया 1 जून से। क्लियर। NPCI ने बताया अपने डेटा के अनुसार कि मई मंथ का जो महीना था वो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है। और इंडियन वुमेन्स टीम ने अभी अभी अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मेडल जीते हैं, जिसमें दो गोल्ड था, दीक्षा और गरिमा का। क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कांडला में है, इन्होंने रिसीव किया है अभी सागर आंकलन अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट इन कंटेनर कार्गो हैंडलिंग। देखिए क्या है ना कि यहाँ बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, और सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ओके। कोई लेस देन 0.5 टन का कैटेगरी है, कोई कुछ है, तो उतना याद नहीं रखना। बट एक सिंपल सा एक लाइन उससे एक अच्छा मिल के आ रहा था कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कांडला में है, इन्होंने रिसीव किया है सागर आंकलन अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट इन कंटेनर कार्गो हैंडलिंग। कंटेनर को बेस्ट तरीके से
कंटेनर कार्गो को बेस्ट तरीके से हैंडल करने के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को अभी अभी सागर आकलन अवार्ड मिला है। क्या मिला है? सागर आकलन अवार्ड। क्लियर? जून 2 इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे है। ये हम लोग कब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? 1975। ठीक है। उन लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है, जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में होते हैं उन लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ होती है। सो एक डे है जो उनके लिए डेडिकेटेड है, 2 जून, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। क्लियर? अब है सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर, ये वेटरन इंडियन प्लेबैक सिंगर है, बहुत नामी थे। जो अभी अभी जिनका ये डेथ हुआ है, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2023 में। अब इनका एक गाना आया था जो आप लोग को भी अभी याद होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे, याद है? बस, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने को भी, सॉरी, सुमन कल्याणपुर ने ही गाया था। ठीक है, अभी अभी उनका डेथ हुआ है, जस्ट उनको 2023 में पद्म भूषण मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे हाँ या ना बोलो भैया, ऐसा लग रहा है कि रोबोट बन के बस पढ़ाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं आप लोग। ठीक है। सो सुमन कल्याणपुर, ओके, क्लियर? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे से ये ज्यादा याद रहेगा। हाँ, सुमन के साथ प्यार के चर्चे कुछ ज्यादा ही होते थे। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Brajesh Kumar Singh has recently been appointed as the managing director of which bank by the government of India? तो कैनरा बैंक ने अभी अभी ब्रजेश कुमार सिंह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। कैनरा बैंक ने, कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी अभी कौन बने हैं? तो अभी अभी कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह, क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। ब्रजेश कुमार सिंह अभी अभी कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, राजेश कुमार सिंह। एक थे ब्रजेश कुमार सिंह जो कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, एक है राजेश कुमार सिंह, इनको अभी अभी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, अभी अभी एक एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरमैन के रूप में इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसको? राजेश कुमार सिंह को। क्लियर है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार, बताओ बताओ। ठीक है। अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि एक डेटा शो कर रहा है कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन मई मंथ में हाईएस्ट है, आइदर इट इज इन वॉल्यूम और और वैल्यू। तो ये किसके द्वारा ये रिलीज किया गया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है। अभी इस स्लाइड के तीनों पॉइंट को हम फिर से डिस्कस करते हैं। ब्रजेश, राजेश और एनपीसीआई, तीन न्यूज है। ब्रजेश कुमार सिंह को अभी अभी कैनरा बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया, एडिशनल कुछ जिम्मेदारी देके। और एनपीसीआई ने अभी अभी डेटा बताया था कि वॉल्यूम में और वैल्यू में मई मंथ में रिकॉर्ड कायम किया है यूपीआई ने। ओके, फुल्ली डोमिनेट किया यूपीआई ने। अब दो पॉइंट रिवीजन के तौर पे हम लोग देखते हैं, कल अगर आपको याद हो, आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई थी किस पे? निशान रेनॉल्ट पे। कितनी की लगाई थी? आप लोग बिना देखे बताइए। अरे बताओ यार, कल तो कितने अच्छे से इसी चीज को पढ़ाए थे, रेनॉल्ट डस्टर भी बताए थे ताकि गाड़ी याद रहे, फिर उससे याद रहे। हाँ या ना? 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। किसने? आईआरडीएआई ने निशान रेनॉल्ट पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। ओके, याद रहेगा? ठीक है। किस कंट्री ने अभी अभी एनफोर्स किया है कुछ रूल्स की वो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉग इन नहीं होने देंगे? मलेशिया। अभी अभी जस्ट पीछे स्लाइड में हमने डिस्कस किया था एज ए रिवीजन, तो वो कंट्री है मलेशिया। तो ये दो बॉन्ड थे जिन्होंने हमने कल के डे से लेके आज ड्रॉप किया है, ये आपको एज ए रिवीजन के रूप में मिल गया। ठीक है? क्लियर है एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है। सो आईआरडीआई रिसेंटली imposed a penalty of how much on Nissan Renault? तो 1 करोड़। Which country has recently started enforcing regulations that prohibit children below 16 years of age? तो वो कौन सा है? मलेशिया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है ना? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। यूएन जनरल असेंबली ने अभी अभी बांग्लादेश के जो रहमान हैं उनको अपना नया प्रेसिडेंट बनाया है। उनको अपना नया प्रेसिडेंट बनाया है। यूएन जनरल असेंबली ने अभी अभी इलेक्ट किया है बांग्लादेश के रहमान को एज
नेक्स्ट प्रेसिडेंट, यूएन जनरल असेंबली के अगले प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, कौन बने हैं? बांग्लादेश के रहमान। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब भी हमने डिस्कस किया था, बस उसी क्वेश्चन को फिर से ला रहे हैं। इंडिया ने ऑपरेशनलाइज किया है सेपा एग्रीमेंट, सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, under which the partner country granted duty-free access to 99.38% of India's exports by value with which country? ओमान हमने जस्ट पढ़ा था, ओमान। क्लियर है? अब सीबीएसई, सीबीएसई दो कारणों से न्यूज में है। क्यों? तो अभी लोखंडे प्रशांत सीताराम को इन्होंने अपॉइंट किया है अपना नया चीफ। ठीक है, हाँ या ना? लोखंडे बाबू को, लोखंडे प्रशांत सीताराम, एलपीएस, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई ने अपना नया चीफ बनाया है। क्लियर? और दूसरा जो इनका न्यूज है वो ये है कि अभी अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बवाल हुए थे किस चीज को लेके, ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेके, सिस्टम कुछ सवाल उठे थे अभी अभी, ट्वेल्थ वगैरह के बोर्ड्स को लेके। तो सीबीएसई ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठाई है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स। कुछ प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। एजुकेशन, सीबीएसई ने, गवर्नमेंट ने एक मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनाई है और इसके चेयरमैन कौन है? एस राधा चौहान, एस राधा चौहान। क्लियर है? सीबीएसई दो कारणों से न्यूज में है। सीबीएसई के नए चीफ बने कौन? लोखंडे प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रशांत सीताराम। और दूसरी की अभी अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत सारी सीबीएसई की, क्या कहते हैं वो, मार्किंग सिस्टम को लेके, उस चीज को लेके, तो गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया है वन मेंबर इंक्वायरी कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स, एंड उनके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? एस राधा चौहान, एस राधा चौहान, जो अभी अभी चेयर पर्सन भी हैं किसके? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन भी हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है? राधा चौहान। क्लियर है? ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन निकल रहा है करंट से। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई विथ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो चलता आ रहा था। अभी अगले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि, प्लान क्या कर रही है, मतलब एग्जीक्यूट भी कर चुकी है कि जो डब्ल्यूपीआई है उसको रिप्लेस करेगा पीपीआई से। सो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो हर मंथ आपको डब्ल्यूपीआई देखने मिलता था, उसकी जगह पे पीपीआई मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक को अभी अभी आईएफएससीए से लाइसेंस मिला है किस चीज के लिए? गिफ्ट सिटी ब्रांच के लिए। गिफ्ट सिटी में ये अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स पहले से ही वहां हैं। तो अभी अभी इंडियन ओवरसीज बैंक को भी एक अप्रूवल मिला है कि जाइए और आप आईएफएससीए में अपना, सॉरी, गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन कीजिए। किसने दिया ये अप्रूवल? आईएफएससी, यानी क्लियर। यूपीआई कंबोडिया में लाइव हो गया, तो कंबोडिया की कैपिटल आप लोग बता सकते हैं क्या? कंबोडिया की कैपिटल है फेनोम फेन। क्लियर? फेनोम फेन। तो यूपीआई गोज लाइव इन कंबोडिया। इंडियन टूरिस्ट कैन नाउ पे एट मर्चेंट आउटलेट्स। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि इसके बदले ये नाइन्थ कंट्री बन गया जहां यू फॉरेन नाइन्थ फॉरेन कंट्री बन गया जहां यूपीआई लाइव हो गया। क्लियर है? जहां अब जो टूरिस्ट जाएंगे तो वहां पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। कहाँ पे? कंबोडिया में। ठीक है। गुजरात का एक योजना है जो भी न्यूज में है, वो है हस्तकला सेतु योजना। इन्होंने अभी अभी 102 करोड़ का सेल को क्रॉस करके एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है। तो गुजरात का एक है हस्तकला सेतु योजना। ये नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम क्या है? हस्तकला सेतु योजना। ये क्या है? आर्टिस्ट वगैरह के लिए है, आर्ट, और फिर वो क्या कहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह होती है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है। गुजरात हस्तकला सेतु योजना, इन्होंने क्रॉस कर दिया है 102 करोड़ के सेल्स को। क्लियर? और नेक्स्ट है वर्ल्ड बाय साइकिल डे। ये कब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? ये 3 जून को करते हैं। कब करते हैं? 3 जून को। क्या? वर्ल्ड बाय साइकिल डे। ठीक है। फर्स्ट को हम लोग क्या पढ़े थे? याद कीजिए, वर्ल्ड मिल्क डे एंड वर्ल्ड पेरेंट्स डे। क्लियर? पेरेंट्स डे का थीम क्या था? टुगेदर फॉर पेरेंट्स। वेरी गुड। 2 जून को हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा है? इंटरनेशनल डे ऑफ सेक्स वर्कर्स। क्लियर? कब से सेलिब्रेट करें? 1975 से। अब देखते हैं कुछ एज अ रिवीजन हम लोग। ठीक है, देखते हैं। ओके,
चलिए आप लोग ये बताइए, अभी अभी एक सिंगर का डेथ हुआ था ना, कौन थे वो जिन्होंने गाया था आजकल तेरे मेरे प्यार से और उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ 2023 में? तो वो कौन है? वो है सुमन। वो कौन है? सुमन कल्याण, या सुमन कल्याणपुर, क्लियर? सुमन कल्याणपुर, क्लियर है? नेक्स्ट, और आप लोग ये बताइए कि और हम कुछ रिवीजन के तौर पे देखना चाह रहे हैं। अ, अ, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली ने अभी अभी अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया है? अभी जस्ट हमने बताया है, चलिए बताइए। रहमान को, किसको? रहमान को, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी अभी बैन लगाया अंडर 16 वाले को सोशल मीडिया लॉगिन से? मलेशिया। किसने? मलेशिया, क्लियर है। किस कंट्री के साथ हमने सेपा एग्रीमेंट किया है जो अभी भी 1 जून से इन्फोर्स हुआ है, लागू हुआ है? दैट इज ओमान, क्लियर है? दैट इज ओमान। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। अभी अभी एक और चीज न्यूज में रही थी, वो हम बता रहे हैं आपको क्या थी न्यूज में। जैसे कि कुछ रिवीजन पार्ट्स के तौर पे हम लोग देख लें अगर, तो ठीक है। इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा था मई का? मई का जो जीएसटी कलेक्शन रहा था, मई का जीएसटी कलेक्शन, हालांकि हमें ये बताया नहीं है, ये मैं चार्ट दूंगा एग्जाम टाइम में। मई का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा था, कोई बताएगा क्या? 1.94 लाख करोड़, ठीक है। 1.9 लाख करोड़ ये मई का जीएसटी कलेक्शन रहा था, किसका? मई का जीएसटी कलेक्शन रहा था, क्लियर है? अच्छा, राजेश कुमार सिंह को अभी कौन सा एडिशनल चार्ज दिया गया है? राजेश कुमार सिंह को, ये बस रिवीजन कर रहे हैं अभी हम लोग, राजेश कुमार सिंह को कौन सा एडिशनल चार्ज दिया गया है? डीआरडीओ का, डीआरडीओ का चेयरमैन, क्लियर है? डीआरडीओ का चेयरमैन। ब्रजेश कुमार सिंह को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का ब्रजेश कुमार सिंह को बनाया गया है, ठीक है। हाँ या ना, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और ब्रजेश कुमार सिंह को क्या बनाया गया है? कैनरा बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये बताइए कि कुछ पुराने क्वेश्चंस को हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। 27वां 27th चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सॉरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने थे? ये हमने कल ही बताया है, बताइए। 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन, याद है? किसी को याद था? अरे झूठ मत बोलो यार, खुद से तो आंख मिला लो। 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन, क्लियर एवरीवन? नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए हैं? एन एस राजा सुब्रमणी, ये भी कल हमने बताया था। अरे हाँ या ना, बैलो बोलो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं नए? एन एस राजा सुब्रमणी, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि आईआईपी, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो मेजर करेगा इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हर एक मंथ रिलीज होगा किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? RBI, यही ना? बेवकूफ, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना? बेवकूफ। आईआईपी, आरबीआई रिलीज करेगा क्या? यस सर लगे रहते हो। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच मेजर्स इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज रिलीज्ड एवरी मंथ बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एनएसओ, वेरी गुड, ठीक। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इतना हमारा डिवीजन हो गया, अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं एक और। ओके, एक इंडिया का हज मिशन था, याद है? इंडिया का हज मिशन, इसमें कल एक अवार्ड जीता था, अवार्ड का नाम बताइए क्या था? बताइए बताइए। लबा, क्या था? लबाइतुम, ऐसा ही कुछ था ना, लबाइतुम अवार्ड।
ठीक है, और ये कहाँ पे जीता था? याद कीजिए। सऊदी अरबिया, यस। सऊदी अरबिया बेस्ड हज मिशन के लिए इंडिया को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ मैरिडी अफेयर्स को। क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। स्पेलिंग बी हमने कल बताया था, याद है? स्पेलिंग बी कंपटीशन किसने जीता था? चलो बता दो। 3, 5। क्लियर? हाँ या ना? स्पेलिंग बी कंपटीशन किसने जीता था? श्रेय पारिक। ओके। नेक्स्ट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने अभी अपना सेकंड टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग गुजरात टाइटंस। क्लियर? किस ग्राउंड पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। क्लियर है? मैन ऑफ द मैच कौन थे? विराट कोहली। क्लियर? अब क्या है ना कि आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको एक अलग सेशन में हम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अभी एक और चीज न्यूज में रहा था। स्वस्तिक साईराज, स्वस्तिक साईराज, स्वस्तिक साईराज और स्वस्तिक साईराज रेड्डी और एक और थे, कौन? चिराग शेट्टी। इनके पार्टनर चिराग शेट्टी। इन दोनों ने अभी मेंस डबल का टाइटल जीता है। कौन से टूर्नामेंट का? सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। सिंगापुर ओपन ये लोग जीते हैं डबल्स वाले में। ठीक है? हाँ या ना? क्लियर? ठीक है। 39th नेशनल गेम्स कौन होस्ट कर रहा है भाई? बता दो। ये नहीं बताओगे बैलो तो बहुत पिटाई खाओगे। होस्ट स्टेट कौन है? सारे क्वेश्चंस कल के हैं जो हम रिवाइज करा रहे हैं, शायद आप लोग देखे नहीं है, इसका मतलब आज मैं दोनों पीपीटी शेयर कर दूंगा। हाँ, बताइए। 39 नेशनल गेम्स के होस्ट स्टेट कौन है? मेघालय। क्लियर है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। अब इतना ही रखते हैं आज का रिवीजन पार्ट हम लोग। बाकी चीजें और भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। कल वाला और आज वाला दोनों पीपीटी हम टेलीग्राम ग्रुप में अभी के अभी शेयर कर दे रहे हैं। और देखते रहिए इसी तरीके से वीडियो। हम लोग इसी तरीके से अपना रिवीजन पार्ट भी डेली करेंगे अब। ठीक है? क्योंकि कल फर्स्ट डे था तो रिवीजन कुछ कर नहीं सकते थे। बट आज से अगर आप देख पाए होंगे तो अभी भी ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन रिवीजन ऑलरेडी ऐसे ही कर चुके हैं। तो इस तरीके से बस करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अभी से पढ़ते रहेंगे। तो देखते रहिए। एंड गाइस, प्लीज डू वॉच, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए इस पे एज ए फीडबैक। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ग्रुप में, ताकि ये जो कंटेंट है, जो बेहतरीन कंटेंट है, उसको सभी तक पहुंचा पाए। ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। गुड टेक गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो अगेन।